हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनकैप्ड इंडियंस। पूरी दुनिया जो है अलग अलग तरीके की बातें कर रही है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ओ माय गॉड। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, ओ माय गॉड। क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तान नया नया टेस्ट जीत गया, इतना सब कुछ हो रहा है। आईपीएल रिटेंशंस। पर हम कुछ अलग बात करने हैं। हमने कहा कि नहीं, हम अलग चीज पे बात करेंगे। ठीक है। और वो अलग चीज के बारे में अभी आपको वैसे थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, बट स्टिल मैं आपको बता। दोनों एक टाइम था, ठीक है, जब गेम इन्वेंट हो। लोगों ने कहा भाई हम पूरा 5-5 दिन खेलेंगे, ठीक है, सेशन बाय सेशन खेलेंगे। बढ़िया। फिर उसके बाद कैरी पैकर आया। उसने बोला ये सब क्या है भाई, हटाओ इस सबको। ठीक है। लोगों ये सफेद सफेद कपड़ा क्या पहना हुआ है, चलो कलर कपड़ा पहनो। और ये लो ये नई गेंद। ये क्या है, ये तो सफेद है भाई। लाल का है। हाँ, इसी से खेलना है, इसी से खेलना है। मेरी फिर डिफेंस पे उसके कोई बाद बात क्यों नहीं कर रहा है? हाँ। मेरी डिफेंस पे कोई बात क्यों नहीं कर, मेरा एडमायर करो मेरा फॉरवर्ड डिफेंस। फिर उसके बाद लोगों ने कहा यार ये भी बहुत लंबा है। ठीक है। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि अभी हम 6-6 ओवर का 5-5 ओवर का गेम खेलेंगे। सीधा 60 से फिर 50, फिर 50 से सीधा 6, 1992 में। ठीक है, एक ऐसी चीज आई हांगकांग में कि मतलब यार लोगों ने कहा ये जो एक फॉर्मेट है ना, बढ़िया है। घंटे भर में खत्म हो जाता है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, उसमें कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, मतलब ऐसे ऐसे लोग देख के फिर उसके बाद लगता है कि हाँ भाई, ये शायद एक ऐसा फॉर्मेट है विच कैन बी द फ्यूचर। टुडे सिटिंग हम्म। इन 2024, दैट फॉर्मेट, दैट एंटायर टूर्नामेंट इज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर व्हाट 7 years, 8 years, 2017 was it, या या was last played. हांगकांग सिक्सेस गाइस, हांगकांग सिक्सेस। टी T20 का पावर प्ले, 6 ओवर बस, इतना ही गेम खत्म। जो खेल पाया। बट आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सीजन ऑफ हांगकांग सिक्सेस? मेरे को ना पहले ऐसे पहले जब T20 आईपीएल पहली बार आया था ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट। ठीक है, मैंने बोला भी था कि यार ये टेस्ट क्रिकेट बेस्ट होता है, यही होता है क्रिकेट, और कोई क्रिकेट का फॉर्म ही नहीं होता है। ये क्या आईपीएल हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है ये। बट स्लोली स्लोली एज द गेम प्रोग्रेस, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, हर हर क्रिकेट मैच का, चाहे वो इंटरनेशनली खेला जाए कितने भी ओवर के स्पैन में, या फिर आप गली में खेलो या बॉक्स रेट में खेलो, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का यूज हो ही रहा है। अगर आप गली में भी खेल रहे हो, किसी बैट्समैन को देख रहे हो कि हाँ ये अच्छा खेल रहा है, तो आप अपने बॉलर के पास जाओगे, सुन थोड़ा फास्ट डाल, थोड़ा स्लो डाल। So the importance of the game is not that it's being televised and the best players are playing, but the fun part of cricket is that you're constantly thinking, you're constantly trying to say, okay, अगर 10 ओवर का फॉर्मेट है तो हम ऐसे करेंगे, 20 ओवर का है तो हम ऐसे करेंगे। तो हांगकांग सुपर सिक्सर्स लगता है यार 6 ओवर का मैच कर दिया, क्या करेंगे अब। लेकिन वो 6 ओवर के पीरियड में भी एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। करेक्ट, बट हर एक टीम ट्राई करेगी, और एक क्रिकेट को ना एक अलग डिमेंशन से देखने को मिलेगा, विद ऑल द रूल्स इन प्लेस एंड ऑल द प्लेयर्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी, बहुत ना मजा आएगा अगर हम देखेंगे कि यार ये स्ट्रेटेजी यूज होगी। एंड प्रोबेबली अगर हांगकांग सुपर सिक्सेस में दे फिगर आउट हुए कि हाँ यार ऐसे बॉलिंग कर सकते हो या ऐसे बैटिंग कर सकते हो, दिस विल इम्पैक्ट द T20 गेम ऑल्सो। यार वहां पे 6 ओवर में वो लोग ऐसे खेलते हैं, अगर 6 ओवर में 100 रन के ऊपर ये बना रहे हैं, तो हम भी तो बना सकते हैं 2020 फॉर्मेट। सो इट्स अ गुड, what do you say, a good learning experience and a watching experience. So Hong Kong sixes will impact T20, then T20 will impact one day, then one day will impact Test cricket. करेक्ट। फिर सब टेस्ट मैच एक दिन में खत्म। एक दिन तू बैटिंग, एक दिन मैं बैटिंग, खत्म मैच, थैंक यू। नहीं नहीं, एक सेशन तो बैटिंग, एक सेशन में बैटिंग, 4 सेशन खत्म। देखते हैं कौन ज्यादा रन बनाते हैं, वो जैसे हैंसिक रोने ने नासिर हुसैन के साथ किया था 2000 में। But it's a good game, guys. I mean, the reason why we are discussing is because क्योंकि एक format exciting, and the other thing is when you get to see these 6 over games, obviously आपको एक अपना childhood याद आता है, क्योंकि तुम भी यार गली में मतलब 6-6 ओवर, 5-5 ओवर, 10-10 ओवर एट द मैक्स, ठीक है, क्योंकि शाम में 3-4 मैच खेलना है क्रिकेट का। ठीक है, एक हाँ एक पूरे समर में जब 4 साढ़े 4 बजे जो मैच खेलने जाओगे, तो मतलब 3-4 मैच अगर तुम्हें खेलने हैं तो तुम्हें छोटे ओवर के ही मैच खेलने पड़ेंगे। अब तुम 5 ओवर का खेलो, 6 ओवर का खेलो, एक जब बिल्कुल रात में अंधेरा हो जाता है तो फिर 2-2 ओवर का भी एक हाँ गेम खेलते हैं। हाँ, वो बैड लाइट कॉल करना पड़ता था उसमें, फिर जो टीम हार जाती थी बोलती थी बॉल दिखा नहीं इसलिए हम हार गए।
But that's why it's a little interesting, because it brings back all the memories of childhood. Though we are still kids, both Dhanil and I, but still, it We are brings back nothing but a lot of kids. memories which just happened about 2 years ago. मतलब 2 साल पहले And a lot of ex players play in it. तो आपको लगता है अरे यार इसको पता है यहाँ देखा था, अरे यार इसको ना वहां देखा था मैंने. तो उस टाइम it's एक्सप्लेयर नहीं थे, उस टाइम तो भाई बड़े लोग थे ना यार, वसीम अकरम ये नहीं नहीं अपना इस सचिन टाइम की तेंदुलकर बात बहुत कर रहा बड़े हूँ. लोग थे उस टाइम पे. हाँ, आई स्टिल ऑफ कोर्स. 90. बट ठीक है, बट yeah, it's that is what we are discussing, guys. It's going to be broadcasted for about just 3 days. सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मतलब पूरा टूर्नामेंट खत्म. November 1, November 2, November 3. It's like a Diwali blast. आ रहा है आपके पास. I think it's on fan code, is it? It's on Yes, fan it's code. on fan. Yep. And ऐसे ऐसे कई सारे सीरीज है एक्चुअली फैन कोड में. फैन कोड में मतलब you'll actually get to see a lot of these kind of tournaments as well. And it's going to be very interesting to see. But before we discuss all of that, Dhwanil, मैं एक बार to our viewers, I would definitely want to sort of uh, share with them as to how this entire thing came up. Hong Kong Sixes में मैं actually थोड़ा बहुत research मार रहा था इसके ऊपर. And Hong Kong actually ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है, ऑफ चाइना. जैसे अपना यूनियन टेरिटरी नहीं होता, जैसे क्या कहते हैं, दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, वैसे ही वहाँ का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है. एंड द वेरी फर्स्ट मैच दैट वाज एवर रिकॉर्डेड ऑफ द गेम इन हांगकांग वाज इन 1840, बहुत पहले. और 1851 में इनफैक्ट पहली जो क्लब है हांगकांग क्रिकेट की, वो एक्चुअली एस्टैब्लिश हुई थी उस टाइम पे. एंड 1866 में पहला इंटरपोर्ट मैच खेला गया था बिटवीन हांगकांग एंड शंघाई उस टाइम पे. और 1892 में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. इनकी एक्चुअली ना शिप्स ट्रैवल करती थी, बिकॉज दीज आर ऑल इंटरपोर्ट टूर्नामेंट्स. तो इनकी जो है एक स्टीमशिप थी, P&O स्टीमशिप SS बुखारा करके, ठीक है. एंड वो ना हांगकांग की टीम को वापस लेके आ रही थी आफ्टर दैट टूर ऑफ शंघाई. एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो इनके 13 मेंबर्स थे उसके स्क्वाड में, ठीक है, उनको सिर्फ उसमें से सिर्फ 2 ही लोग सरवाइव कर पाए बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट. एंड हुआ ये कि फिर उसके बाद इनको धीरे धीरे दोबारा से अपनी टीम फॉर्म करनी पड़ी. एंड 1897 में हांगकांग का सबसे पहला पारसी क्लब फॉर्म हुआ था. सो जैसे इंडिया में पारसीज ने शुरू किया था क्रिकेट खेलना, वैसे ही वहां पे भी क्या कहते हैं पारसीज ने शुरू किया हांगकांग में. फिर उसके बाद धीरे धीरे 90s में कई सारे क्लब्स आने शुरू हुए. फिर फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट जो है 1903 में सबसे पहला खेला गया. और फिर हांगकांग का जो क्रिकेट क्लब है वो 1951 में उसने जो है अपना 100 साल पूरा किया आफ्टर 1851. और 1952 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली जो टीम थी, उस टाइम पे उनकी कैप्टन होते थे जैक चेकविन, ठीक है. सो उन लोगों की टीम सबसे पहली टीम थी जो एक्चुअली हांगकांग में ट्रैवल करी थी फॉर इंटरनेशनल गेम. एंड MCC का जो विजिट हुआ था वो 1966 में हुआ. और फिर उसके बाद HKCA विच इज द हांगकांग क्रिकेट एसोसिएशन, आपको फिर उसके बाद उन लोगों को मेंबर बनाया गया, एसोसिएट मेंबर बनाया गया 1969 में. और फिर 1982 में हांगकांग पहली बार अपना एक ICC टूर्नामेंट खेली थी. और इसमें मतलब कई सारे क्या कहते हैं टीम्स थे, जैसे अपना जिम्बाब्वे, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, कीनिया, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश. और फिर उसके बाद इस पूरे टूर्नामेंट में एक्चुअली जिम्बाब्वे जीता था. और फिर उसके बाद हांगकांग में पहली बार ये एक्चुअली टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक्चुअली फाइनल्स खेली थी. इंडिया एंडेड अप एज रनर्स अप एंड पाकिस्तान वन दैट. एंड गेस वाज द कैप्टन? वसीम अकरम वाज द कैप्टन. एंड 2004 में इनफैक्ट हांगकांग की टीम, ठीक है, 2004 में मतलब ये लोग इतना धीरे धीरे एस्टैब्लिश हुए. और हांगकांग की टीम ने पहला अपना ODI खेला. एंड दैट वाज इन द एशिया कप दैट वाज हेल्ड इन श्रीलंका. एंड दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. इन लोगों ने उस टाइम पे पहला अपना द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ODI दैट दे गॉट. एंड 2006 में is when they actually started playing T20. बट उससे पहले ही इन लोगों ने एज अ नेशन, एज मतलब एज अ टेरिटरी कह लो, ये 5 ओवर का फिनोमेना, 6 ओवर का फिनोमेना इन लोगों ने शुरू किया. एंड हांगकांग
till date, as a team, it's played about 26 ODIs in total. It's been part of a lot of these ICC qualifying events जो आपके cricket world leagues चलते हैं around the globe. Right. And the number of T20s that it's played is 98. And organized by Cricket Hong Kong. ये एक सपोर्ट किया गया है बाय द हांगकांग गवर्नमेंट. एंड द 2024 एडिशन, जैसा हमने बोला है कि मतलब ये 3 दिन खेला जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एंड दिस इज बीइंग प्लेड एट अ ग्राउंड कॉल्ड टिंग क्वांग रोड क्रिकेट ग्राउंड. ठीक है, छोटा सा, we'll discuss about that also later. And one of the biggest things is not just because it's an ICC sanctioned event, but एक major sports events committee है, MSEC की, ठीक है, दुनिया की. एंड उनको M स्टेटस दे दिया गया, M मार्क. ठीक है, एंड दैट इज डन इन ऑर्डर टू एक्चुअली एंकरेज नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस या फिर जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये सारी एक तरीके से NGOs होती हैं, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड नर्चर देम इनटू सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबल अंडरटेकिंग्स. तो वो एक चीज इनके लिए बहुत अच्छी हुई है. एंड एज वी मेंशन, 1992 से लेकर फिर उसके बाद 7 तक इन लोगों ने पूरा खेला. फिर उसके बाद देयर वाज अ गैप. फिर उसके बाद और 12 साल ये लोग खेले, 2001 से लेकर 2012 तक. और फिर उसके बाद 2017 से अब ये एक फाइनल कमबैक कर रहा है. फाइनल कमबैक तो नहीं कह सकते, मतलब दोबारा से कमबैक कर. और hopefully we get to see some good action. But lot of interesting developments in the Indian team. और जितनी ये टीम्स खेल रही हैं दोनों, तो रॉबिन उथप्पा साहब कप्तान है. क्या लगता है कि मतलब what are India's chances and who are the players to watch out for? What is the lineup looking like? So सबसे पहले तो यार तूने ये पारसीज की बात की. मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि पारसीज आर द वंस हु एक्चुअली स्टार्टेड, और वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशंस जो बोलते हैं ना अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पारसीज डिड इट बिकॉज जो क्रिकेट ग्राउंड में पारसीज खेलते थे उस क्रिकेट ग्राउंड पे पोलो भी खेलते थे. अब पोलो घोड़ों की वजह से ना वो पिच खराब हो जाती थी, और बेचारे वो जब खेलने जाते थे तो देखते थे ग्राउंड पूरा ऊपर खाबर है. सो दे एक्चुअली वेंट टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड सेड बॉस इट इज आवर पिच एंड वी वांट टू प्ले. And that is when this came that yeah, this is our land, we should be playing. And then Parsi Gymkhana, Hindu Gymkhana, etc. happened. So not just Hong Kong, in India also they've been quite this thing. But इंडिया की टीम इंडिया की टीम में कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में जब मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था, बिकम वेरी इमोशनल यार. मतलब when you मतलब इन प्लेयर्स से जब आप बात करते हो ना, आपको लगता है कि यार ये कभी मतलब इंडिया खेले हैं या फिर ये कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स की आई लाइन में थे. बट कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने who just love the game so much कि अगर रणजी ट्रॉफी खेलने में मिल जाता है ना उनको, तो उसमें भी वो एक सेटिस्फैक्शन लेते हैं. सो वील स्टार्ट विद रॉबिन उथप्पा. आई थिंक पहली बार, ठीक है, मेरे को रॉबिन उथप्पा की फर्स्ट इंप्रेशन याद है जब वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था एंड ही वॉक्ड डाउन टू ब्रेटली और अ फास्ट बॉलर एंड हिट हिम ओवर मिड ऑफ. And at that time, walking towards a fast bowler was reserved for big players, Sachin, sometimes Sehwag. Walk He करना did that कहीं against बार Johnson also in the हाँ 2007 का semi-final. सेमीफाइनल. हाँ, और एक यंग रॉबिन उथप्पा, राइट, यंग टीम गई और वो स्टेप आउट करके जो उन्होंने मारा था एंड द फेमस बोल आउट ऑफ कोर्स, फिर वो ऐसे टोपी ऐसे ऐसे किया सबको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. रॉबिन उथप्पा बहुत ही मतलब sometimes I feel he's a little underrated sometimes because the kind of cricketer that he was, इतना भाई जोर से वो क्रिकेट बॉल को मारता है, it was just a treat to watch. And he's won a lot of matches, I think deserving captain. But Robin Uthappa का एक phase भी आया था where he spoke about his mental health, and he said that he was in places where he did not know what he was doing, what to do next, how will his cricket career transform, but he emerged out of it. And does amazing podcast with Ashwin also, Robin Uthappa. अभी आप लोगों को देखने का टाइम है देखना. That's one name. Second is Dhoni's henchman, Mr. Kedar Jadhav. He is sort of also making a comeback after to cricket after a certain amount of time. So that's great. Then there is the famous Manoj Tiwari, prominent cricketer from Bengal, and he is also going to be someone to watch out for. And then there is Stuart Binney with one of the best ODI, I think ODI figures, which, against which team I don't remember, but 5-6-7 wicket कुछ लिया था Stuart Binney ने एक time पे. Played for Karnataka for a really long time. And again, then there is Shrivats Goswami. Okay,
Shrivats Goswami is actually Virat Kohli's batchmate in 2008. एंड शिवज गोस्वामी जब 2008 में जब उनका वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उस मैच से पहले, फाइनल से पहले ही आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था इन प्लेयर्स को कि भाई आप कि हर एक टीम दो दो प्लेयर इस टीम में से ले सकते हैं. शिवज गोस्वामी एंड विराट कोहली वर द टू सिलेक्टेड फॉर आरसीबी. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम उस सीजन में ही वाज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर. लेकिन उसके बाद उसने एडमिट किया कि प्रॉब्ली फेम एंड मनी गॉट टू हिम and he was sidelined from the selection panel. Also, जब वो बंगाल के लिए खेलते थे, वृद्धिमान साहा used to always be the chief wicket keeper. और उसके शैडो में शिवज गोस्वामी को हमेशा रहना पड़ता था और थ्रू आउट ये चलता गया. और इंटरनेशनल स्टेज पे तब एम एस धोनी आ गए थे. एंड दैट शिवज गोस्वामी सेड दैट कि यार मैं अपने आप के लिए कोई पिटी फील नहीं करता हूँ. ठीक है, देयर वर टाइम्स व्हेन आई शुड हैव डन और शुड हैव थॉट वेरी डिफरेंटली. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. बट हाँ, एक ये था कि जितना भी मैं खेला हूँ बंगाल के लिए, जितना भी मैं खेला हूँ थोड़ा बहुत इंडिया एक्सेट्रा के लिए, उसमें भी मेरे को बहुत मजा आया. So Shrivats Goswami is someone who's going to watch out for. Excellent left-handed batsman. Then there is Bharat Chipli. Bharat Chipli is also from Karnataka. Rose up through the ranks and played Ranji Trophy, etc. In fact, भरत चिपली ने ये तक बोला है कि मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं रणजी ट्रॉफी भी खेल पाऊंगा. Leave alone playing for IPL. He played for DD. He played for a few other teams. I think RCB also he played for. तो उसने बोला कि यार मैं कभी क्रिकेट, मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल पे कभी भी लाइफ में क्रिकेट खेल पाऊंगा. बट ही प्लेड फॉर क्वाइट अ फ्यू आईपीएल गेम्स. इनफैक्ट जब वो डेक्कन चार्जर्स में थे तब डैरन लीमन से उनकी बात हुई थी. तब उन्होंने बोला था कि डैरन लीमन के जो साथ जो सेशंस मेरे थे वो बहुत ही अच्छे थे. और उसने बोला कि जब भी डैरन लीमन आप कैच छोड़ दोगे ना मैच में, तो डैरन लीमन आपको तभी कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा होता है होता है कोई बात, लेकिन अगले दिन तुमसे वैसे ही 100 कैच करवाएगा सेम. So that is how his game improved, but slowly, after he also played till 2019, I think he played the Karnataka Premier League also, and a very hard-hitting batsman. He bowls also a little bit because Hong Kong Super Sixes में जब वो खेलेंगे तो bowling करनी पड़ेगी. Then there is Shahbaz Nadeem. Shahbaz Nadeem ने 2004 में, I think when he was 15 years old, he debuted for Jharkhand. And at 15 years later, at the age of 30, he debuted for India. He's one of the few bowlers who has picked up 500 first-class wickets. Okay, and has continuously played for this thing. He was also the player of the match when Jharkhand won the Vijay Hazare Trophy in 2010-11, and he's played alongside Dhoni, everyone. Shahbaz Nadeem को सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले मिले थे, but he was always in the eye line of the Indian team, etc. But then Akshar Patel came in. There was already Ravindra Jadeja, and Shahbaz Nadeem accepts that यार he retired recently. He said कि यार देखो जितना खेलने मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. और मैं समझता हूँ, और वो हमेशा ये बोलता है कि चाहे मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, इंडिया ए के लिए खेल रहा हूँ, मेरे को हमेशा झारखंड के लिए खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खेला हूँ उसके बारे में. सो दैट्स द इंडियन लाइनअप. मोस्टली you'll have to ask one player to sit down. So I think they might But they can ask. rotate games. Matlab, they can definitely rotate games. But They, there they are can two definitely group rotate games. stages, and then from there on, I think there are multiple games, and Yeah. you get to decide that as a captain. As as to who's going to sit. Safe to say that Robin Uthappa is going to be the keeper. But Hmm. rest, I think everyone can bowl. I think even Robin Uthappa can bowl, honestly. You Uh, might, yeah. Rahul Uthappa can bowl. Then there is Kedar Jadhav who can bowl. There is Shahbaz Nadeem who can bowl left arm spin. Stuart Binney, of course. And yeah, Manoj Tiwari also bowls. I think he bowls off spin. but this is a very I don't know. It's a very interesting decision क्योंकि ऐसे ऐसे मामले में स्पिन लेके जा रहे हो, चलो ठीक है, अच्छा बात है, बट कितना इफेक्टिव होगा? आई थिंक इज इट गोना बी ईदर इट्स अ ब्रिलियंट मूव, ठीक है, और इट कैन जस्ट बी अ डिजास्टर. क्या लगता है? पता है मेरे को इस बात से क्या याद है पता है? जब हाँ. T20 चालू हुआ था ना हम्म. इंग्लैंड में पहली बार, तो उनका एक ऑफ स्पिनर था. उसने बोला कि यार अगर मैं डालूंगा तो ये तो मारेंगे सीधा. दैट वाज हिज फर्स्ट इंप्रेशन कि भाई, एंड पीपल आर आल्सो लाइक स्पिनर विनर को कोई खिलाने की जरूरत नहीं है, स्पिनर को बॉलिंग दोगे मारोगे. Cut to so many years later, spinners have become the most effective weapon in a हम्म. T20 tournament now. So I don't think अब ऐसा होगा कि यार स्पिनर को मारेंगे वो. See, in a T20 tournament, when you can't actually compare it to the actual game because the dimensions of the ground are very different. The kind of wicket यार that you वो play, तो ठीक है, मैं तो playing बोल रहा हूँ, अरे these things are very, very different. मार It's not खाने की like बात है ना. batty wicket. Huh?
मार खाने की बात है ना, आज तू देख ले यार, पावर प्ले के मार तो अंदर वही तो मैं कह रहा एक हूँ, आध देख दो मार स्पिनर तो तो दोनों डालने ही खाएंगे, है। और टूर्नामेंट का नाम ही हांगकांग सिक्स है। मार तो दोनों ही खाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पिनर शायद ज्यादा भी खा सकता, बिकॉज वी सीन समवेयर अराउंड 30 runs easily being achievable, and it's not like कि मतलब एक बार हुआ है या दो बार हुआ है, हांगकांग सिक्स में कई हाँ बार वो ऐसा हो करते हैं, चुका वो है कि 100 मतलब 100 तीन रन के तीन के ऊपर जाता ऊपर है भाई। हो रहा है, और मतलब एक ही ओवर में बन रहा है इतना इतना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट if you are slowing down for the हम्म, batter, ठीक है, हम्म, in considering वो बॉल जिसके बारे में तू बता रहा था, can you tell us हाँ about it's a, about the ball? okay, so the ball is an orange Duke's ball, okay. Hmm, It is the same weight, the same size as a cricket ball. It's just that the seam is a little lower so that exactly. it's easier for the batsman. तो So वही है because the ऑरेंज। seam is lower, and we've हाँ discussed so much in detail as to how the seam can actually impact, ठीक है, whether it या is at the end of the day a seamer who's bowling or a spinner who's bowling, अगर वो seam ही कम है और वो मारने के लिए ही बनाई गई है, तुझे तो पता है वो ऑरेंज क्यों it है? is definitely going to be तुझे पता है वो ऑरेंज क्यों है पर? orange क्यों है वो? ऑरेंज इसलिए है ताकि आप स्पेक्टेटर में बैठे हो या टेलीविजन पे देख रहे हो, आपको बॉल दिखेगी, क्योंकि इतने छक्के लगते हैं कि बॉल कभी कभी मतलब नहीं दिखती कैमरा पर, ये ऑरेंज है। आप मिस ही नहीं कर सकते इसको, आपको दिखेगी ही दिखेगी। इसलिए वो ऑरेंज स्पेसिफिक कलर उन्होंने यूज किया है उसके तो लिए। ऐसे तो व्हाइट भी दिखती है, व्हाइट क्यों नहीं दिखती? Apparently the ball has to be the focal point. It has to be like हाँ, something is, you don't miss out anywhere. ये ऑरेंज हाँ जा रहा है, it's a bright color that goes across, that's why they've अरे kept it. यार, in a batter's game the ball is the focal point. I just don't understand what is happening. Hong Kong, come on. Can you please answer this? But there are other teams that are playing. There's Pakistan, there's Australia, there's England, there's South Africa, New Zealand, Sri Lanka. क्या who are the other ओमान, players बांग्लादेश, whom you would बहुत लोग। recommend people to watch out? मतलब नेपाल भी है, यूएई भी हाँ है। जैसे साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका में एक जॉन जॉन ट्रेवर स्मार्ट्स है। ठीक है, ये एक टाइम पे साउथ अफ्रीका का बहुत ही प्रोलिफिक ऑलराउंडर होता था, सीपीएल भी खेलता था। एंड अगेन ही इज अ वेरी बिग हिटर ऑफ द क्रिकेट बॉल। दूसरा है मैथ्यू बोस्ट। अब मोस्टली इंडिया टीम में अगर आप देखिएगा तो सारे रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, एक सर्टन उम्र के ऊपर है। साउथ अफ्रीका की टीम में वो मैथ्यू बोस्ट को लेके आए हैं, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली खेला है और 21 साल का राइट आर्म फास्ट बॉलर है। सो दीज टू प्लेयर्स फॉर साउथ अफ्रीका आर माई पिक्स फॉर श्योर। ये दोनों प्लेयर्स को देखने में 100% इट्स गोइंग बी वर्थ वॉचिंग दीज टू, बिकॉज एक तो 21 साल का है, एक रिटायर हो चुका है। फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है एंड्रू फेकेट। एंड्रू फेकेट ने एक्चुअली बांग्लादेश के सामने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और उसने पहला फर्स्ट क्लास मैच 28 साल की उम्र में खेला और 30 साल की उम्र में डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ए टूर फॉर इंडिया, and apparently he has an ability to find reverse swing, which I don't think will happen in this format at all. ठीक है, फिर देयर इज डैन क्रिस्टियन। डैन क्रिस्टियन हम सबको पता है, ही इज द कैप्टन एंड वन ऑफ द ही इज सम ऑफ those players who has played for 16 different franchisee teams, 16 different franchise teams, and he has made it to 11 finals and winning 7 titles across different franchise leagues. So वो वही है franchise team का contracted player. He was also the player of the match in 2018-19 BBL for Melbourne Renegades. So Dan Christian obviously is going to be great. Then there is Fawad Ahmad. Fawad Ahmad is a 42-year-old leg spinner. Okay, Fawad Ahmad is actually from Pakistan, in the northeast frontier, पश्तूनख्वा। ठीक है, वहां पे उसने एक एनजीओ को सपोर्ट किया था जो विमेन्स एजुकेशन के बारे में बात करते थे, लेकिन उसे थ्रेट्स आने लगे कि आप मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो आप इम्पोज कर रहे हो। सो ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। वहां से भाग के ऑस्ट्रेलिया गया और उसने बोला कि यार मैं क्रिकेट खेलूंगा, पार्ट टाइम नौकरी करूंगा वेयर हाउस में। बोला हाँ खेलो आप, कोई बात नहीं। फिर उसने डेमियन मार्टिन को एक बार बॉलिंग। डेमियन मार्टिन ने उसको ये बोला कि शेन वॉर्न के बाद फवाद अहमद इज द बेस्ट लेग स्पिनर दैट ही हैज फेस्ड। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसको दे दिया, बोला कि कुंबले जैसे बॉलिंग करता है बट विद मोर स्पिन। फिर उसने बोला कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया में खेलना चाहिए। पर उसने बोला बाबू आपके पास तो पासपोर्ट नहीं है, आप तो सिटीजन भी नहीं हो। तो उसने बोला आप अप्लाई करो। तो जब अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर वो इतना अच्छा था कि मिनिस्टरियल इंटरवेंशन करवाया, और तब जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का वो था, उसने बोला कि आप डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करते और ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल होगा डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया या एशिया जाने से पहले फवाद अहमद को बुलाती थी नेट प्रैक्टिस में बॉलिंग करने। एंड दैट इज हाउ स्लोली स्लोली बिकम अ सिटीजन। एंड however, he does seek to go back to his hometown whenever possible. But for now, Australia is his home, and it's quite interesting that you know
some things like these in cricket happen. Then there is James तो Patterson. डाइवर्सिटी के मतलब, तो उस्मान ख्वाजा। हाँ, तब उस्मान ख्वाजा ही था। उन्होंने बोला कि आप डाइवर्सिटी को इतना वो नहीं करते कि आप ऑल प्लेयर्स को भी लेके आओ डिफरेंट बैकग्राउंड से। So as a part of that, they selected him. Then there is James Patterson. जेम्स पैटिसन अगर आपको याद ना हो तो 2011 में न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें 9वीं ओवर में उसने एक ही ओवर में 3 बैट्समैन को आउट किया। आपका ये टेलर, विलियमसन एंड मार्टिन कप्टिल, and he set up the match for this thing, but unfortunately he had a lot of stress बैक फ्रैक्चर हुआ था उसको। शेन बॉर्न के डॉक्टर ने जो सर्जरी परफॉर्म की थी वही उसने परफॉर्म की। बट जेम्स पैटरसन का ना कम से कम उसको 4 डीमेरिट पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक बार आई थिंक एक्सेसिव अपीलिंग के लिए मानस लाबुशैन की, एक बार उसने एक प्लेयर को बॉल ही मार दिया था थ्रो करके, मतलब उसने सिर्फ डिफेंड किया था ना, रन लेने की कोशिश की और बॉल मार दिया था। एंड ऑफ कोर्स एक्सेसिव स्लेजिंग, बट आई एम श्योर नाउ सिंस इज रिटायर्ड एंड हैज wants to spend more time with family, उतना वो इसमें नहीं करेंगे। So these three Australians for sure. New Zealand, there is a bowler called Todd Astle. Nathan Astle से कोई relation नहीं है उसका। Todd Astle is one of those who has actually helped New Zealand win the WTC, but without participating in it. क्योंकि उस एक मैच हुआ था बांग्लादेश के सामने जो उसने जिता दिया था, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई हो गए थे। He was also part of the T20 World Cup final in UAE in 2021, but was benched. Obviously, he was not playing. He started as a batsman, but did not 2019 वर्ल्ड कप में उसने ओपनिंग बैट्समैन की थी, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ तो वो लेग स्पिन पे चले गए। Then there is England, Ravi Bopara, Samit Patel. You all know what they can do. Ravi Bopara, as you've seen. Then there is a player called James Coles, under 19 cricketer है ये भी। He is the youngest debutant for Sussex at the age of 16. Slow left arm all rounder है, तो ये बहुत young player लेके आए हैं। Then there is Jordan Thompson. Jordan Thompson actually since teenage he had type 1 diabetes. And फिर भी वो क्रिकेट खेला alongside that. He's a fast bowling all-rounder, so that's one person that you should watch out for in England. Bangladesh, there is Yasir Ali. Yasir Ali is the captain. Yasir Ali is one of those who helped Bangladesh win their first bilateral trophy in South Africa, scored a 50 of 44 balls that helped them win the series. So he's the captain. Then there is Mohammad Saifuddin, a fast bowling all-rounder and left-hand bat. And there is Jishan Alam, who's a 19-year-old wicket-keeper. तो ये आपकी मोस्टली बांग्लादेश की टीम है। श्रीलंका, आई फाउंड वन पर्सन कॉल्ड लहिरू मधुशंका, हु इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एंड कैप्टन। ही इज रिप्रेजेंटेड श्रीलंका बिफोर आल्सो, सो दैट्स मोस्टली इट। पाकिस्तान हैज अ फ्यू नेम्स लाइक फहीम अशरफ, आसिफ अली एंड हुसैन तलात, हु आर फ्यू नोन नेम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टीम्स लाइक नेपाल, ओमान एंड यूएई। तो ये सब है। तो तो अगर सेफ टू आप से कि मतलब इंडिया के अलावा, ठीक है, मतलब बाकी सारे मतलब एक मिक्सचर ऑफ यूथ और एक्सपीरियंस भेज रहे हैं, और इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस भेज रहा है, और करेक्ट इन द सेंस मतलब करेक्ट। इंडिया हैज कंसिडर्ड दिस टू बी मोर और लेस लाइक अ लेजेंड्स लीग, इज इट? हाँ मतलब बट रिसेंट वो है ना यार, मतलब शाहबाज अहमद आपका 2000 अभी 24 में नहीं, रिटायर ऑफकोर्स हुआ, फिर रिसेंट मान है, लो बट नोवा प्लेज द 2024 में ही लेजेंड्स वाली लीग, बात है। ठीक है। हाँ केदार जाधव, डिड ही प्ले हाँ, दैट कुछ तो लीग हाँ, व्हिच ही व्हिच प्लेज वन हैपेंड ऑफ इन दोस। इन आई थिंक इट हैपेंड इन यूके, अभी अभी रिसेंटली कुछ हुआ था ना, एक एक लेजेंड्स हाँ वो हाँ, टीम। जिसमें हाँ, युवराज सिंह और ये सब थे, हाँ युवराज हाँ। सिंह वगैरह वो हाँ सब ही थे। प्लेड दैट, हम जीत गए थे शायद वो। हम लोग जीत गए थे। आई थिंक वी प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वी वन, हाँ राइट? हाँ, वर्ल्ड कप लेजेंड ही है सर, शोएब उसका मलिक वर्ल्ड वगैरह भी लेजेंड। था और वो सब भी थे। बट इट्स गुड यार, मतलब इन द सेंस इट्स एक्चुअली ब्रिंगिंग इन अ लॉट, बट बहुत सारे रूल चेंजेस हैं फ्रॉम व्हाट आई हाँ हियर कुछ बात, फ्रॉम एंड सम ऑफ आई देम थिंक आर रियली इंटरेस्टिंग। द लास्ट टाइम आई थिंक 31 से अभी 50 का हो गया है। अगर 50 कर दिए, 50 कर दिए। रिटायर मतलब अगर आपने 50 रन मार दिए तो आपको फिर उसके हाँ बाद रिटायर करना पड़ेगा। हाँ हाँ एंड व्हाट एल्स एक वाइड और नो बॉल के आई थिंक दो दो रन थे, अब एक हाँ। एक हो गए। अब एक एक हो गया, और वो ब्लू लाइन वहां लगाएंगे ताकि वाइड और नो बॉल हो, और अगर विकेट कीपर 25 मीटर के पीछे खड़ा रहा तो वो भी नो बॉल हो जाएगा। पर नो बॉल का फ्री हिट नहीं है, तो ठीक है। दूसरा वो रूल कि टाइम के लिए बहुत, ये लोग भाई टाइम को लेके बहुत ज्यादा चूसते हैं ये लोग। मैच खत्म करना है इतने टाइम में वरना हार जाओगे तुम। मतलब टू बैट्समैन हैव टू क्रॉस ईच अदर इन द क्रिकेट फील्ड, not on the pavilion stairs. Before the boundary rope, they have to cross each other, then only they can bat. ऐसा, and the whole team has to be padded up. ऐसा नहीं कि पहले हाँ, आराम से बैठा हुआ है कोई उसमें स्पोर्ट्स जर्सी में, नहीं, the whole team has to be padded up.
द ये एक बेस्ट इज कि मतलब अगर तुम फील्डिंग कर रहे हो, ठीक है, और हम्म, अगर तुम्हारी टीम नहीं पहुंची, उसमें से एक आध बंदा नहीं है, तो फिर उसके बाद तुम्हें उतने ही रनों से फील्डिंग करना हाँ पड़ेगा। उतने ही मजबूत खेलना और पड़ेगा। कैप्टन चुनेगा कि फिर उसके बाद तुम किससे ओवर और एक्स्ट्रा करा हाँ सकते मतलब वो तो यार किसको भी चूज कर सकता है। एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, सो व्हेन T20 एक्चुअली केम अप ना, तो फिर उसके हम्म बाद लोगों ने कहा कि यार व्हाई आर वी एक्चुअली sort of compromising on the number of overs. It's because we want to make this game a little more interesting for the people who actually हम्म see it, and we want to just sort of shorten the game in a way कि हाँ हम्म यार मतलब it just looks very fast, ठीक है। या It is how, and that was one of the concepts of T20, right? मतलब कि फटाफट होना चाहिए जो भी होना चाहिए, the हम्म game itself is हम्म very fast, and I think that is what they're actually trying to capitalize. The time that you're mentioning, stop start game, cricket is always a हम्म stop start game, पर वो हम्म, जो stop है उसका लेंथ ही अगर तुमने मतलब कम कर दिया है, छोटा कर दिया। so I think it makes quite a lot of sense, because at the end of the day that is what it is, right? मतलब एक घंटे के अंदर अंदर तुम्हें पता चल जाता है, what is the result like. हम्म In fact, it हम्म, is shorter than football. या फुटबॉल भी 90 90 मिनट का होता है, ठीक है। यहाँ पे इट इज एक्चुअली शॉर्टर देन हॉकी ऑल्सो, वो भी 70 मिनट का होता है। तो यहाँ पे तुम्हें 50 मिनट में मतलब गेम पता चल जाएगी। बट इसमें ये भी तो है ना कि अगर कोई फील्डर इंजर हो, आपका बॉलर इंजर हो गया, ठीक है, मान लो आपका बॉलर इंजर हो गया और फील्ड पे ले नहीं सकते उसको वापस, तो भी ऑपोजिशन टीम डिसाइड करेगी हाँ, कि कौन डालेगा ओवर। वो ऐसा नहीं कि तुम किसी से भी डलवा लो। सो दैट्स क्वाइट बट इसका भी यही है, अगर मान लो कि तुम्हारा टाई हो जाता है मैच, अगर हम्म मैच टाई हो गया, ठीक है, हम्म फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि अच्छा किसने सबसे ज्यादा छक्के मारे, ठीक है। हम्म फिर अगर अगर वो भी टाई हो गया, तो फिर उसके हम्म, बाद डिसाइड होगा कि सबसे ज्यादा चौके किसने मारे। सो ये आई थिंक फिर उसके बाद आपका ग्रुप स्टेज में नेट रन रेट है। नेट रन रेट हाँ नेट हाँ अच्छी तरीके से ये लोग मतलब कैलकुलेट किए, मतलब ऑब्वियसली हाउ इट इज डन, मतलब आपने कितनी बॉल्स खेली और कितने रन्स बनाए, और उसके बाद उसका डिवीजन होता है। ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स योर एक्स्ट्रास ऑल्सो, बट अगर हम्म आपने वो पूरा लेंथ नहीं खेला है 6 ओवर का, तो मतलब इट विल गेट एक्चुअली डिवाइडेड बाय ओनली 30। सो एक्चुअली हम्म। ऑल आउट होना ज्यादा बेटर है ना यार, फिर मतलब जल्दी रन मार के ऑल आउट ऑल आउट ही हो जाओगे, उसके बाद 5 ओवर ये इसमें आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। इसमें मेरे को लगता है कि 6 ओवर में आप 124 भी बना दिया ना, तो भी वो चेस कर जाएगा। साउथ अफ्रीका इतना रन चेस कर गया आराम, 5 ओवर में चेस कर दिया यार, 5 ओवर में। और ऐसा नहीं कि अब स्पीड कम है बॉलर्स की या कुछ है, हाँ ऑफ कोर्स मैटिंग विकेट इज समथिंग समथिंग दैट्स। तेरे को पता है एक पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर था ड्यूरिंग अब्दुल कादर टाइम, कॉल्ड फजल महमूद, ठीक है। फजल महमूद जब इंडिया में पाकिस्तान का पहला डेब्यू टेस्ट सीरीज हुआ था इंडिया में, तो आई थिंक लखनऊ में खेल रहे थे शायद, या कानपुर में, आई एम नॉट वेरी श्योर। और तब ना मैटिंग विकेट पे मैच हुआ था, एंड फजल महमूद यूज्ड टू बी अ मैटिंग स्पेशलिस्ट, बिकॉज द वे ही यूज्ड हिज रिस्ट द बॉल यूज्ड टू कट। तो मेरे को ना यही सोच रहा था कि इस अगर हांगकांग सिक्सर्स में फजल महमूद खेलता है इस मैटिंग पिच पे, तो कितना ज्यादा मतलब इफेक्ट आता है। एंड इट्स डिफरेंट बॉलिंग ऑन अ मैटिंग विकेट एज कम्पेयर टू, क्योंकि मैटिंग विकेट में क्या चेंज कर सकते हो, या तो टाइट बांध सकते हो तो फिर अलग होगा, और लूज बांधी तो फिर अलग होगा। इतना ही मतलब वो है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। हम लोग जब यहाँ पे दिल्ली में जोनल खेलते थे ना, तो हमारे हम्म जितने भी मतलब क्या कहते हैं, जैसे इंटर इंटर स्टेट जोनल अगर हो रहा है, तो साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, ऐसे ऐसे चल रहा होता था। सो दैट वाज व्हेन आई वाज व्हाट 12 और 13 इयर्स ओल्ड के। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें ना आधा पिच पे, ठीक है, ये लोग मैट हम्म, बजा, मैट सो लगाते हैं, बाकी आप सिर्फ स्पिनिंग कर एक ही रहे हैं। जगह से बैटिंग करते हो, ठीक है। टोटल हाँ आपका जो है 20, जितने भी ग्रुप स्टेज गेम्स होते हैं, वो सारे 20 30 ओवर के मतलब मैक्सिमम उतने हाँ ही होते हैं। और फिर उसके बाद आधा विकेट ना आपका मैट से कवर कर देते हो, ग्रीन से। जो बॉल भाई उसमें स्किड होता है ना, मैं मजाक नहीं हाँ कर रहा, सुप करके निकलता है वो। हाँ, नया बॉल बहुत जोर की माई आता फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ प्लेइंग समवन ऑन अ बैटिंग विकेट वाज आल्सो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है। वो है। आए इंडियन से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। ये, और वो भी मतलब मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या हो गया यार, मतलब एटलीस्ट और अगर तेरे को पता है, राइट आर्म आता ना, तो फिर भी थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस में आता। मैंने कहा लेफ्ट आर्म और शुरू शुरू में ना स्कूल में मेरे एक्चुअली कोई था भी नहीं, मतलब लेफ्ट आर्म कोई भी नहीं करा, सिर्फ राइट हाँ आर्म कराते थे सारे के सारे। That was my first time ever of having played a left arm, and I was 12 years old उस time पे, हम्म ठीक है, and that was my हम्म first time ever, and it happened in a game. It happened in a this thing, a सीधा सीधा tournament game. Actually, but it is actually at times what happens is कि मतलब वो बॉल इतना ज्यादा स्किड करता है ना, it actually makes
the contact, if you're So that, yeah, hitting the ball, easier. ठीक है, it makes it way more easier. वो भाई भागती है, फिर वो बॉल हाँ, भागती है. But it's also बट great. इस फॉर्मेट में ऐसा भी तो है कि मतलब अगर आप एक कप नहीं है, मतलब जो ये जितने भी चार पूल्स हैं उसमें से जो भी जीत जाता है मतलब फाइनल, वो क्या बोलते हैं इसको, कप डिवीजन जीत जाएगा. फिर अगर आप क्वार्टर, अगर आप सेमीफाइनल में हार गए तो आप फिर प्लेट डिवीजन के लिए compete करोगे. फिर अगर आप थर्ड स्पॉट पे हो तो फिर आप बोल्ड डिवीजन के लिए compete करोगे. सो everyone who loses out also has something to play for at the end of the day. So every match is important. It's not like अच्छा आप फॉर द सेक ऑफ खेल रहे हो, ऐसे नहीं. अगर आप यहाँ पे हार गए तो आप इसके लिए compete करो, यहाँ पे हार गए तो इसके लिए compete करो. So every match is interesting that way because someone or the other is going to take something or the other home. It's not just like हाँ जाओ. So ये है. But And of the course groups the have been anti-corruption. divided into like how it should be divided, with India and Pakistan in the same group, and I think हमारे group UAE है. और उसके बाद this is pool C, we are in pool C, right? और We'll see. उसके बाद pool A में I think is South Africa, New South Zealand. Africa. Pool B is Australia, England and Nepal, and pool D is Before. Sri Lanka, Bangladesh and Oh Oman. man. सो पहले इन लोगों के बीच में मैच होगा, फिर उसके बाद डिपेंड्स ऑन हु आर द टॉप टू टीम्स, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन फिर उसके बाद एक पर एक 3 दिन में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी. 3 दिन के अंदर अंदर सब सपाट थैंक छह यू. बजे. और ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन टाइम है भाई. ये हाँ, सुबह एक्चुअली 3 बजे. मैच सुबह 6 बजे को है. और आई थिंक जो लास्ट मैच होगा डे का वो 2:10 PM का है, मतलब 2:10. 3 बजे तक खत्म हो जाएगा. सो it is going to be very interesting. मतलब फटाफट इतने सारे मैचेस. I'm telling you, it's going to be a great format. It's going to be a great format, and you can watch it exclusively on the Fan Code app. Fan Code app has not just Hong Kong Sixes, but it has some great tournaments coming up. There is West Indies, England also coming up. South Africa, Bangladesh is currently happening. They cover things like the Italian Premier League at times. Yeah. So it's quite an international viewing arena. So yeah, मतलब they are actually covering a lot of cricket, which a lot of cricket. yeah, I mean, which is very rare to मतलब see. अगर आपको क्रिकेट इन जनरल देखना पसंद है तो आप देख सकते हो. इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं. एंड स्पेशली द क्वालिफायर्स ऑफ आईसीसी, वो भी एक बहुत या ज्यादा जो आप वो देखते हो कि यूएसए की मेरा टीम कैसे फेवरेट तैयार दिल की होती है बहुत वो. पास है. मेरा क्लोज टू हार्ट. वो क्या कहता था हर्षित राणा के लिए? सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर. सॉफ्ट कॉर्नर है. सॉफ्ट कॉर्नर. अरे यार हर्षित राणा के लिए नहीं, बहुत मैं भाई सॉफ्ट. एक मिनट, मैं पहले से बोल रहा था ना हर्षित राणा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है. देख आज थर्ड टेस्ट के लिए बुला लिया उसको आने दे और भाई ऑस्ट्रेलिया भी उसको, अभी लेके. अभी से बात. भाई सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर इज अ रॉन्ग वर्ड. आई हैव द आई टू सी अ ओ क्रिकेटर एंड टेल हिम. गॉड. ये तो ये तो पता पता नहीं मुझे क्यों अभी तक ऑफर नहीं आया स्काउट करने के लिए. मैं तो कब से रेडी हूँ. अरे आए मैन, चीफ सिलेक्टर बना दो मुझे, जो टीम सिलेक्ट करूंगा. But India has won once, which यस. was in 2005. South Africa has won it 5 times. Pakistan has won it 5 times. England has won 5 times. So all these teams which haven't really done well in the actual international games, they've won it here. And I keep saying this. I mean, the shorter the format, the easier it becomes, for a lot of teams to actually get into the game. Whether it's a Nepal or an Oman. I mean, at the end of the day, what I'm trying to say is I'm not trying to demean the kind of cricket that they are playing or the level at which they are, but I'm just saying that the shorter format actually makes it a lot more easier for a lot of people to actually just come into the game and start believing in themselves that on that hour or in that hour they can वो actually. तुम्हारा है. Yeah. प्राइम एग्जांपल अफगानिस्तान ए वन द इमर्जिंग कप ब्रो. अफगानिस्तान ए क्या Afghanistan भाई. is Afghanistan. See, that is a different this thing. मतलब Afghanistan is actually एंड turning out to be good, and it's because a lot of this thing is actually being drilled down in their हाँ, domestic वही तो मैं culture as बोल well, रहा हूँ. उनका from स्ट्रक्चर there सेटअप on. कितना अच्छा होगा कि. Mm. और श्रीलंका पहुंची है दोस्त फाइनल में. एंड इंडिया को कन्विंसिंगली हराया है अफगानिस्तान ने. और इंडिया के प्लेयर्स ऐसे कोई नहीं भेजे थे हमने, सारे आईपीएल But क्या से रहते थे? खेलने वाले और कुछ तो इंटरनेशनल की लाइन में है वैसे खेलने वाले. तो इट्स तो क्वाइट. सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा ना यार कि मतलब क्या कहते हैं उसे कि वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, ऐसा ऐसा करके. Not a lot about it.
6 ओवर में सीखना नहीं है, 6 ओवर में सिर्फ मारना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है बैट घुमानी है। बट उसमें भी भाई पता है मेरे को मजा आएगा बॉलर का अप्रोच देखने, कि भाई कौन अपनी इकोनॉमी 10 के नीचे रख सकता है, वो मैच जीत जाएगा। तो या I was just watching this entire final. लास्ट बॉल में जब रॉबिन सिंह लास्ट ओवर में एक्चुअली रॉबिन सिंह को रिटायर होना पड़ा, सो दिस वाज इन 2005 हाँ when India won it against West Indies, and this was Hong Kong. इसमें फाइनल वो भी पहली बार हम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही जीते, जो अपना हम्म, हांगकांग का वो आया, सो ट्रॉफी आई। सो 2005 रॉबिन सिंह वो रिटायर हुआ, फिर उसके बाद ऋषिकेश कनितकर हिट द विनिंग रन्स। और तूने देखा भाई कि मतलब जब सचिन खेलता था ये, ठीक है, उसमें कुछ हाँ, वीडियोस देखे हैं भाई उसके, मतलब वो भाई ही एंजॉयड इट यार, मतलब लाइक एनीथिंग। उसको वैसे सचिन ऑलवेज यूज्ड टू लव गोइंग डाउन द ग्राउंड, सिक्स हिटिंग। मेरे को अभी भी याद है सचिन का एक सिक्स नॉटिंघम में, एंड्रू कैटिक को उसने शॉर्ट बॉल डाली थी, और पता है मैंने बचपन में वो लाइव देखा था, लेकिन वो इमेज गई नहीं। और वो जो स्क्वायर लेग की वो से जो छक्का गया है, उसने तो एंडी यार एडिक को वही छक्का, ठीक है, स्क्वायर लेग नहीं, मतलब थोड़ा सा इस तरफ कह ले, एक तरीके से मिड विकेट एंड स्क्वायर लेग, वो वर्ल्ड कप में भी मारा था उसने सेम जगह। और उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब ये शॉट डालेगा, एंड ही वाज रेडी लेगा फॉर ही इट। सी दैट इट इज, अगर यूट्यूब पे जाके देखो सचिन का, मतलब इट इज लाइक, मतलब वन ऑफ द फेमस सिक्सेस दैट ही इज हिट, डाल। अपार्ट फ्रॉम ये जो दिलहारा फॉर नाइट मिलियन था और जो शोएब अख्तर को मारा था वो क्या कहते पॉइंट के ऊपर। बट अगर तुम्हें सचिन का सिक्स है ना, तो मेरे को सिर्फ एक छक्का उसका हमेशा याद है, जो उसने डेजर्ट टॉम, तेरे को वो दिखाया भी था जब तू आया था यार, याद है? वो वो क्या डेजर्ट को टॉम, जो मारा था ना उसने भाई, वो वो डेजर्ट जो है टॉम वो वाला। स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ो। स्ट्रेट और फट, और वो सीधा जाके नेट पे उतरी थी। फिर उसके बाद सुनील गावस्कर का कमेंट्री था उसमें कि मतलब यू डू नॉट टैंगल विद अ बैट्समैन ऑफ सचिन तेंदुलकर कैलिबर, ऐसा ऐसा करके उसने जो बोला, और वो दैट वाज द गेम। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ हाँ, वंडरफुल प्लेयर वो वो, तो क्या कमेंट्री भेजता है। मेड इट लाफ। अरे सचिन तेंदुलकर। But this is a format that will actually sort of create a lot of larger than life moments. It is supposed to, obviously, for a lot of reasons. That's why the shorter format. That's why a 6 over format. And yeah, let's just hope that we get to see a lot of thrilling games. And I'm sure that we'll definitely get to see a lot of thrilling games. Anything before we leave for this episode that you'd like to नहीं tell? यार, हो सके तो देखो हांगकांग सिक्सेस, काफी कुछ क्यूज मिलेंगे क्रिकेट के बारे में, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। जिस तरह से आगे हम जा रहे हैं, शायद ये हो सकता है कि इसमें भी एक वर्ल्ड कप जैसा पार्टिसिपेशन हो जाए। ओलंपिक्स में भी हम जा रहे हैं 2028 में, तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स कमिंग अप। सो या वॉच इट ऑन फैन कोड एंड लेट अस नो, लाइक Yeah. शेयर सब्सक्राइब, Like, share, and subscribe, guys. That is, लाइक शेयर एंड and सब्सक्राइब comment. और एंड सिर्फ शेयर। कमेंट नहीं, कमेंट ऐसा मत करो कि कमेंट ऐसा करके लिख दिया, हाँ, कुछ कुछ और इंफॉर्मेटिव लिखो, मतलब कमेंट करो। यूट्यूब पकड़ लेता है ये सब, पता है चीजें अच्छा हाँ, कमेंट, दिल दिल छोड़ के मत जाओ। दो, कमेंट। अगर दिल देना है 2 दिल दो, एक मेरे लिए, एक कृष्णा के लिए, एक तीन एक्चुअली, मेरे लिए, कृष्णा के लिए, अंकित के लिए, एक और दिल नहीं। अंकित के लिए, अच्छा हाँ, लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब कहाँ गया तीसरा बंदा, कहाँ गया तीसरा बंदा, वो बिजी है इसीलिए नहीं हाँ आया। भाई, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, टेंशन मतलब, तो इट्स ऑल और झगड़ा हुआ भी तो तुम्हें क्या। नहीं हुआ, नहीं हुआ। Anyways, But it's been a fun episode, and I hope that the Hong Kong Sixes is even. I mean, it gets you even more a lot of things to cheer about. And yeah, like, share, subscribe, guys. We are on X, we are on YouTube, we are on Facebook, Instagram, Spotify, Amazon. Take care, and yes, happy Diwali, guys. Happy Diwali हाँ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। to all to all of you and to your family. Thank you.